मैं रिकॉर्ड में डालना ही भूल गया। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। सो नंबर 2 में क्या बोला है? नंबर 2 को हम एक बार रिलेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके पॉइंट्स को निकालेंगे। चलो यहाँ पे जो रिलेशन बोला गया हमें उसे डेवलप करना है ऑन नेचुरल नंबर्स, और आप जानते हो नेचुरल नंबर्स तो एकदम बहुत लंबा होता है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सा लिमिटेशन दिया। आप रिलेशन को पढ़ोगे ना तब पता चलेगा, क्योंकि रिलेशन में हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें इस फॉर्मूले को यूज करते हुए रिलेशन को डेवलप करना है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने लिमिटेशन डाल दिया, नहीं तो फिर आप रैशनल नंबर में गुम हो जाओगे, क्योंकि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया, भाई आप नेचुरल नंबर 4 से कम तक ही लेना। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? अगर नेचुरल नंबर मेरे को 1 से लेकर 3 तक लेना, 1 2 3, क्योंकि 4 से कम, तो फिर देखो यहाँ सर पे डोमेन क्या रिलेशन क्या का है? हम लोग का हाँ क्या क्या? डोमेन होगा 1 2 3। 1 2 3, ठीक है ना? तो फिर और रेंज के बारे में क्या बोला है? रेंज इज x+5, मतलब जितना डोमेन लोगे रेंज उससे 5 ज्यादा होगा, मोर देन, मतलब 5 मोर देन डोमेन। तो क्या आएगा? अगर मैंने डोमेन 1 लिया तो रेंज मुझे उससे 5 7 ज्यादा मिलेगा। 8 हाँ 6। 6 7 8 और फिर मैंने 2 लिया 2 तो 7, 7 3 लिया 3 8। अब मेरे को डोमेन तो इतना ही बोले, है ना, इतना ही बोला, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। चलो इसको मैं एक बार यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, फिर हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमें यहाँ पर जो ए दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है, और ए में क्या है हमारे पास? ए में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट 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 नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना? और रिलेशन में क्या बोला गया? रिलेशन में बोला गया एक्स मैपिंग एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर बिलोंग्स टू ए जो हमारा सेट है, ठीक है? और यहाँ पे y इज व्हाट? y इज x+5, राइट? यही था ना? हाँ। और भी क्या बोला गया? एंड व्हाट? x इज लेस देन 4, ये भी बोला गया। उसके अकॉर्डिंगली हमें जो रिलेशंस मिलेंगे वो मिलेंगे 1,6, बिकॉज जो रेंज है वो x से 5 ज्यादा है। उसके बाद 2,7, 7 ये 5 ज्यादा है। उसके बाद 3,8, और हम उससे ज्यादा डोमेन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, जितने भी डोमेन लेने वो 4 से कम होने चाहिए। तो मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ठीक है? और ये सारे डोमेन मुझे नेचुरल नंबर के अंदर से लेने होंगे, तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन थे। अच्छा अब हम आते हैं सवाल पे। तो सबसे पहला सवाल, फॉर रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्सिबिटी, फॉर रिफ्लेक्सिबिटी, 1 हाँ, तो लिखेंगे सर। 1,1 does not 1,1, belongs to R, हाँ, therefore therefore R is uh, not R is not reflexive. रिफ्लेक्सिव। बस हो गया, ये हो गया। चलो अब आते हैं हम अगले ऑप्शन में। अच्छा वो क्या है? वो है फॉर सिमेट्रिक। Symmetric. सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। अच्छा हियर 1,6 belongs to the relation, Belongs to R. but what 6,1 does not belongs to R. does not belongs to the relation, therefore it is not symmetric। कितना सिंपल है देखो। therefore therefore R is not symmetric, ठीक है? बस हो गया। अच्छा अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, बिकॉज हम ढूंढ रहे हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का खेल देखो, ट्रांजिटिव में क्या कहता है? फॉर ट्रांजिटिव, मैंने आप लोग को कल क्या बोला था? मैंने बोला था अगर a कॉमा बी है, बिलोंग करता है, और b कॉमा सी बिलोंग करता है, तो मुझे क्या चाहिए? a और c चाहिए। तो मुझे a कॉमा सी बिलोंग करता हुआ चाहिए, ये मेरी जिद है, मुझे चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास ये दोनों ना हो तो क्या मुझे थर्ड वाला चाहिए? Right, sir. ओके अब देखते मेरे पास दोनों है कि नहीं, ठीक है? राइट सर। तो देखो 1,6, देखो मेरे पास क्या है? 1,6। 1,6 को हम क्या रीड करेंगे भाई? ये 1 से 6 में मूव कर रहा है। अब क्या 6 अच्छा, किसी और पे मूव कर रहा है क्या?
नहीं सर। तो फिर मुझे ये वन किसी और के साथ चाहिए क्या? यहाँ पे चाहिए कि मैं ढूंढूंगा वन कॉमा वो समथिंग? नहीं ढूंढूंगा ना। हाँ, तो नहीं क्या हमारे पास कोई रास्ता है कि अब हम इसे ट्रांजिटिव होने से रोक ले? नहीं सर। क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं है ये तो हम तभी बोल सकते थे अगर ये बिलोंग ना करता। अब ये है कि हमें पता ही नहीं है, तो हम बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है वो बताएंगे कैसे? ओके ठीक है। तो अभी देखो ये 1.1,6 तो हमने चेक कर लिया। एक बार फिर हम उस पेज में जाते जहां पे ये था। हाँ, 1,6 पे हमने ये चेक किया भाई, 1,6 और 6 किसी और से रिलेट नहीं कर रहा, मतलब इस पेयर को हम ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा बोलने का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि 1 6 से रिलेट हो रहा है और 6 किसी और से रिलेट नहीं हो रहा, और 6 अगर किसी और से रिलेट नहीं हो रहा है तो फिर इसको हम मना कैसे करेंगे? ट्रांजिटिव नहीं है ना। अच्छा, अब देखते 2,7 2,7 को यहाँ चेक करते हैं। 2,7 को क्या मतलब है? 2,7 का मतलब है 2 7 पे मूव हो रहा है, 2 7 से रिलेट हो रहा है। अब बात है क्या 7 किसी और से रिलेट हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है। नहीं इसका सर। मतलब अगर नहीं हो रहा है तो क्या मैं वो थर्ड वाला ढूंढूंगा कि भाई 2 वो थर्ड वाले से कैसे रिलेट हो रहा है? 2 कॉमा क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब मेरे को तो पता ही नहीं नहीं है कौन सर। है। अब अगर मेरे को पता ही नहीं है तो मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? क्योंकि उसका होना नहीं होने पे डिसाइड होता था ये ट्रांजिटिव है ये नहीं, और ये है ही नहीं, तो फिर हम इसका डिसीजन लेंगे नहीं। मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा बोलने का हमारे पास ऑथोरिटी नहीं है, तो सीधा सीधा बोल दो भाई ट्रांजिटिव है। क्योंकि नहीं होने के लिए थर्ड पॉइंट को देखना पड़ेगा, और थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं है ये जवाब आप दे ही नहीं सकते हो, मतलब ये भी ट्रांजिटिव है। सेम तरीके से 3,7 3,8 को अगर देखना है, 3,8 इसका मतलब 3 से 8 मूव हो रहा है, बट 8 किसके साथ मूव हो रहा है? यहाँ पे 8 किसी के साथ नहीं हो रहा। इसका मतलब मुझे वो थर्ड वाला भी ढूंढना नहीं है भाई, 3 इस थर्ड वाले के साथ कैसे रिलेट हो रहा है, तो थर्ड वाला नहीं ढूंढना है। मतलब मैं इसका भी थर्ड वाला चेक नहीं करूंगा, और इसमें मैं अपना कोई भी राय नहीं दूंगा भाई ये नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता, ये है। तो ये तीनों इंडिविजुअल एलिमेंट है, और इंडिविजुअल एलिमेंट हमेशा ट्रांजिटिव होता है। तो हम लोग लिख देंगे सिंस। सिंस क्या लिखे? सिंस ऑल द एलिमेंट्स in what? In are independent elements. Independent elements. Therefore, R is what? R is transitive. देखा, ये बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, इसका ध्यान रखना होता है। ठीक है, समझ गए? यही पे बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये मेरे को तो वो पेयर मिला ही नहीं, सेकंड वाला पेयर मिला ही नहीं, मुझे 3,8 मिला और वो उसका पेयर ही नहीं मिला, तो ट्रांजिटिव हो कैसे सकता है? अब बहुत जगह देखोगे ये इन्होंने इसको नॉट ट्रांजिटिव बोला हुआ है। बहुत जगह आपको मिल जाएगा, आपको रेफरेंस बुक में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, बहुत जगह लिखा रहेगा कि ये जो है ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव का डेफिनेशन उन्होंने जो पढ़ रखा हुआ है उसको ठीक से समझा नहीं। वहां इन्होंने बोला हुआ है कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी ये बिलोंग अगर कर रहा है टू द रिलेशन, देन यू नीड ए कॉमा सी, अदरवाइज ये आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि इसकी जरूरत तभी क्रिएट होगी अगर पहला दोनों आएगा, तभी ये थर्ड वाला चाहिए। तो अभी इसका एक और मतलब आप निगेटिव मीनिंग भी तो निकालो ना। ये पहला अगर मेरे पास है ही नहीं तो इसकी भी जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर मेरे पास एक है तो मैं इसे ढूंढूंगा ही नहीं, तो अगर ढूंढूंगा नहीं तो उसके लिए तो कुछ बोला ही नहीं ना इन्होंने, ट्रांजिटिव नहीं होगा उनको, उसके लिए तो इन्होंने बोला भाई हाँ ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव नहीं होने का रीजन है अगर पहला दोनों है और बट तीसरा वाला तब भी नहीं है, तब नहीं होगा ट्रांजिटिव। लेकिन उसके लिए तो मना नहीं किया ना कि भाई ये वाला नहीं है, फर्स्ट वाला है, ये वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, तो हम थर्ड वाला नहीं ढूंढेंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए तब तो कुछ बोला नहीं है, मतलब तब हमें मना नहीं किया, तब ये ट्रांजिटिव हो सकता है। तो मतलब इंडिपेंडेंट एलिमेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट एलिमेंट होने पर अगर वो किसी उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है तब हम थर्ड वाला ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे, तब इंडिपेंडेंट एलिमेंट बोला जाता है, और इंडिपेंडेंट होने पर उससे हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। इस वजह से इस केस में यह ट्रांजिटिव था। ठीक है, क्लियर हो गए? Yes.
ये हाँ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ध्यान रखना। ट्रांजिटिव में इंडिपेंडेंट एलिमेंट अगर आपको मिल गए तो ट्रांजिटिव होगा, अगर आपको उसका पेयर मिलता देन आप थर्ड वाला ढूंढना, ठीक है। फर्स्ट दो पेयर अगर आपको मिल गया, ए कॉमा बी मिल गया, बी कॉमा सी मिल गया, तभी आप ए कॉमा सी के लिए जाना, वरना ए कॉमा सी के लिए जाना ही नहीं। आपके पास एक ही है ना, तो उसे एज ए इंडिपेंडेंट एलिमेंट आप उसको ट्रांजिटिव बोल के आ जाना, बस, ठीक है। हाँ। यही इसमें खास बात है। चलो हमने तीनों देख लिया, तो हमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं मिला, बट ट्रांजिटिव मिल गया, ठीक है। चलो अब नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, यहाँ पे तो बहुत बढ़िया बात लिखा है इन्होंने। देखो सेट ए में आपको 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट दिया और बोला आज रिलेशन को जो है आप इसी सेट पे बना देना। तो बनाएंगे कैसे? हमें एक फॉर्मूला दिया गया बनाने के लिए, बोला कि y इज डिविजिबल बाय x, मतलब रेंज इज डिविजिबल बाय डोमेन। चलो बनाते हैं, रेंज इज डिविजिबल बाय डोमेन, ठीक है। अब जो भी रेंज लोगे वो डोमेन से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो देखो रेंज इज डिविजिबल बाय डोमेन कैसे बनाए, कैसे बनाए, कैसे बनाए। जैसे मैंने अगर डोमेन 1 लिया और रेंज 2 लिया, क्या ये रेंज डोमेन से डिविजिबल है? हाँ सर। अच्छा, मैंने डोमेन 1 लिया, रेंज मैंने 1 ही लिया, अरे मैं यहाँ पे पहले 1 लेता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है क्या? 1 इज डिविजिबल बाय 1, ये तो पॉसिबल है ना। 1 हाँ 2 सर। डिविजिबल बाय 1, ये भी पॉसिबल है। मतलब रेंज इज डिविजिबल हाँ। बाय डोमेन, ध्यान रखना, रेंज इज y इज डिविजिबल बाय x, सी y इज डिविजिबल बाय x, मतलब रेंज इज डिविजिबल बाय डोमेन। तो 1 और 3, तो 3 इज डिविजिबल बाय 1, ट्रू है। 4 इज डिविजिबल बाय 1, मतलब 1,4, 4 इज डिविजिबल बाय 1, है ना। और मैं क्या ले सकता हूं, मेरे पास और क्या क्या ऑप्शन है? 5 इज डिविजिबल बाय 1, 6 हाँ इज सर। डिविजिबल बाय 1, है ना। इतने ऑप्शन है मेरे को, ये सेट में से लेने हैं ना, तो मैंने सेट से लिया। उसी तरह से देखो, मैं इसको यहां पर क्यों नहीं लिखता? नंबर 3, नंबर 3, तो मेरे पास सेट है, क्या सेट है मेरे पास? 1 2 3 4, सॉरी 3 ऐसे लिखते हैं क्या? लानत है। 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गए। और रिलेशन भी क्या बोला, क्या रिलेशन में बोले x मैपिंग x, x इज व्हाट, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू द सेट a। और क्या बोला? और y इज डिविजिबल, y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। ये सारे बातें इन्होंने बोले, ठीक है। तो बोला है तो अच्छी बात है, अब हम बनाते हैं इस पे क्या क्या। जैसे 1 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 1, लाइक दिस, क्योंकि जो रेंज है वो डिविजिबल बाय x होना चाहिए। तो मैं रेंज पे वही नंबर डाल रहा हूँ जो डोमेन से डिविजिबल हो जाए। तो डोमेन तो मैं 1 रख रहा हूँ, और रेंज मैं 3 भी रख सकता हूँ। डोमेन फिर मैंने 1 रखा, रेंज मैं 4 भी रख सकता हूँ। डोमेन 1 रखा, रेंज 5 1 6। तो देखो जो जो मैंने रेंज रखे वो सारे डोमेन से डिविजिबल हो रहे हैं, डोमेन 1 है। अच्छा, अब हम डोमेन 2 डालते हैं और देखते हैं कि भाई कौन कौन सा रेंज 2 से डिवाइड जाता है। तो जैसे 2 2 से ही डिवाइड जाएगा, रेंज में हम 2 डाल देते हैं, या फिर 4 से भी डिवाइड जाएगा, नहीं 4 2 से डिवाइड जाएगा, रेंज पे हम 4 रख लेते हैं तो भी डोमेन से डिवाइड जा रहा है, देखो। या फिर हम रेंज में 6 डाल देते हैं। तो ये था, अगर मैंने डोमेन को 2 लिया तो हम कौन कौन से रेंज को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखो थर्ड, अगर मैंने डोमेन पे 3 लिया तो रेंज क्या क्या हो सकता है? रेंज 3 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। उसके बाद अगर मैंने डोमेन को 4 लिया तो रेंज सिर्फ 4 हो सकता है, और 5 लिया तो रेंज सिर्फ 5 हो सकता है, और अगर मैंने 6 लिया तो रेंज सिर्फ 6 हो सकता है। तो ये मैंने सारे पॉसिबल एलिमेंट्स इन द रिलेशन आर लिख लिया जो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा था, है ना। अच्छा, अब हमें देखना है फॉर रिफ्लेक्सिविटी। फॉर रिफ्लेक्सिविटी देखो, इस ए सेट के अंदर मेरे पास 1 है तो मुझे 1 1 चाहिए। इस ए सेट के अंदर मेरे पास 2 है तो मुझे 2 2 चाहिए। कहां है भाई? हाँ है ना। मेरे पास 3 है तो मुझे 3 3 चाहिए। मेरे पास 4 है तो 4 4 चाहिए। मेरे पास 5 है तो 5 5 चाहिए। मेरे पास 6 है तो मेरे को 6 6 चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस, या फिर हियर a comma a belongs to the R for all a belongs to the set A। देखो मैंने ये बात शॉर्टकट में कैसे लिखा, देखा।
बड़े शॉर्टकट में लिखा, वरना मुझे लिखना पड़ता है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 ऑल बिलोंग्स टू द रिलेशन, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो मैंने इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया, a, here a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द सेट ए। तो ये सेट ए के अंदर जितने सारे एलिमेंट है, a बिलोंग्स टू द ए, मतलब ए एक एलिमेंट है सेट ए का, और उसके अंदर जितने भी, मैंने फॉर ऑल दिया, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं सारे का a, फॉर्म है इस रिलेशन के अंदर, दैट्स व्हाई ये रिफ्लेक्सिव है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये आप लोग को ये छोटे छोटे ट्रिक मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये एक छोटा ट्रिक हो गया शॉर्टकट में लिखने का। ऐसे तो बड़ा अब मैं लिख ही सकते हो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। मैं आपको और थोड़ा सा चीज सिखाऊंगा। मान लो आपको इतना बड़ा रिलेशन नहीं लिखना है, एग्जाम में टाइम कम है और इसमें मार्क्स कम है, इस क्वेश्चन का मार्क्स कम है, ठीक है। ये मान लो आपको 2 मार्क का सम दिया है, तो इतना बड़ा रिलेशन लिखते लिखते 2 मार्क्स आपके खत्म हो जाएंगे, 2 मार्क्स का ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा। तो इतना बड़ा रिलेशन फिजिबल नहीं है लिखना, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका लेंगे, ठीक है। हम यहां पर मैं रिफ्लेक्सिव का दिखा रहा हूं आपको। सिंस a is divisible by a, right, it is true, डिवाइड तो हो रहा है, हाँ सर। इसका मतलब है दिस a कॉमा a बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है। दिस बिलोंग्स टू द रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू the set A. Therefore, R is what? R is reflexive. R is reflexive. मैंने ये रिलेशन डेवलप नहीं किया, मैंने जस्ट ये स्टेटमेंट लिखा, मेरे पास ये स्टेटमेंट है, और ये मैंने कैलकुलेशन नहीं किया 1 1 1 2 1 3 ये सब मैंने नहीं किया, ठीक है। तो मैंने जस्ट यहां पर क्या लिखा, ये लिखा इस तरह से। मतलब अगर आप रिलेशन को नहीं लिखते हो तो आप अपना टाइम बचा सकते हो, और जब आप टाइम बचाओगे तब तो आपको आर्बिट्री के फॉर्म में ही बताना पड़ेगा। तो ये आर्बिट्री के फॉर्म में हो क्या भाई, मैं सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है मतलब ये रिलेशन में है, और ये जो मैं रिलेशन में ए ले रहा हूं वो सेट ए से ही ले रहा हूं, जैसे मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको रिलेशन सेट ए पे ही बनाना है, तो मैंने ये बात कंफर्म किया, मैंने सेट ए से ही बनाया है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ट्रांजिटिविटी, मतलब मैं आपको दोनों तरीका दिखा रहा हूं, ऑप्शनल दिखा रहा हूं। ये एक तरीका हो गया अगर आप वो रिलेशन को डेवलप करते हो, और रिलेशन को डेवलप नहीं करते हो तो फिर आप ये तरीका आर्बिट्ररी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एंड देन फॉर सिमेट्रिक, देखो हम जब रिलेशन को डेवलप किया हुआ रिलेशन को यूज करेंगे ना, तो हमें बहुत लंबे लंबे बात लिखने पड़ते हैं। 1,2 है, मेरे को 2,1 चाहिए, है क्या, है क्या इधर, नहीं है ना। 1,2 तो है मेरे पास, ये रहा 1,2 इधर है वो। बट ये क्या हो गया, गायब कैसे हो गया, गायब कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पे देखो 1,1 सॉरी 1,2 है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर आपके पास 1,2 है तो आपको 2,1 चाहिए, तो सी कहीं पर भी 2,1 नहीं है, तो आप ऐसे लिखोगे सिंस 1,2 belongs to the relation but 2,1 that does not belongs to the relation, ठीक है, therefore it is not symmetric। आपको हमेशा ये ढूंढना है भाई क्या नहीं है, क्या है उसके चक्कर में जाओगे तो बहुत ढूंढना पड़ेगा, आप सिर्फ ढूंढो क्या नहीं है। तो मेरे को 2,1 नहीं मिला, बस एक क्लू बता दो, ऐसे आपके पास हजारों, यहाँ पे बहुत सारे क्लू आपको मिल जाएंगे, आप एक दिखा दो। आप अगर एक दिखा पाते हो तो आप सिमेट्रिक नहीं है ऐसा बोल सकते हो। अब इसका दूसरा ऑर्डर आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख लो। जैसे सपोज आपने मेंशन की, इसी को आप दूसरा तरीके से, अगर सपोज मान लो आपने जो है वो रिलेशन डेवलप नहीं किया, तो आपके पास तो सेट ए है ना, आपके पास सेट ए में जो जो नंबर्स है 1 से लेकर 6 तक, आप इसमें से कोई भी एक नंबर ले लो, इस तरह से लो जो रिलेशन में बोला गया ना, क्या बोला रिलेशन, y इज डिविजिबल बाई x, ऐसा बोला है ना। तो आप इसमें से कोई भी y ले लो जो x से डिविजिबल है, सपोज मैं 2 लेता हूं और 1 लेता हूं, और मैं लिखूंगा फॉर, अच्छा ये सिमेट्रिक का ही तो चल रहा है, हाँ सिमेट्रिक का चल रहा है।
हाँ, तो सिमेट्रिक का ही चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 2 इज डिविजिबल 2 is divisible by 1 2 is divisible by 1 implies that 2 comma sorry not 2 comma 1 comma 2 मतलब y is divisible by x मतलब range is divisible by domain, तो इसका मतलब है 1 comma 2 belongs to the relation, but 1 is not divisible by 2 implies that 2 comma 1 क्योंकि इस बार रेंज 1 है और 2 डोमेन है, तो यहां पे 2,1 दैट डज नॉट बिलोंग, क्योंकि डिविजिबल होगा तो रिलेशन में बिलोंग करेगा ना। रिलेशन का डेफिनेशन ही तो ऐसा बोला गया कि y जो है x से डिवाइड होना चाहिए, और ये डेफिनेशन फॉलो ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब दिस डज नॉट बिलोंग्स, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये हो गया आपका बिना रिलेशन डेवलप किए वाला रूल, और ये है रिलेशन डेवलप किया वाला रूल। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद चलो हम ट्रांजिटिविटी में चलते हैं। फॉर ट्रांजिटिविटी सर ये है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव, ठीक है, तो फॉर ट्रांजिटिविटी हम यहां पर देखते हैं क्या, जैसे कि आप है क्या, सारे रिलेशन के लिए है, मिलेगा एक बार सर हाँ आपको लगता है? चलो हम भी चलते देखते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल रिलेशंस में तो आ रहा है 1 1, उसके बाद 2 2 3 3, ये सब तो हो ही रहा है। उसके बाद जैसे 1 2 लिया तो हम क्या लेंगे, 2 4 लेंगे, तो हाँ वो तो सर। हो रहा है। 1 3 लेते हैं और 3 6 ले लेते हैं, वो भी हो रहा है। हाँ अच्छा, उसके बाद हम 2 4 लेते हैं, तो 4 के साथ तो है नहीं, ये इंडिविजुअल रिलेशन में आ रहा है। 2 6 भी ले रहे हैं तो भी इंडिविजुअल रिलेशन में आ रहा है। 6 6 है बट अल्टीमेटली वो 2 6 ही आ जाता है, तो इंडिविजुअल रिलेशन है, तो ये है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि हियर जैसे इसको आर्बिट्री का फॉर्म में ही आपको दिखाना है, वरना जब होता है ना रिलेशन, क्योंकि आपको यहां पर नहीं होने का कोई क्लू ही नहीं मिला, नहीं होने का एक भी आपके पास क्लू नहीं है, सारे के सारे यहां पे बन रहे हैं, तो आप इसको कितना सारा दिखाओगे, आप तो दिखा नहीं सकते हो, तब आप इसमें क्या लिखोगे, ठीक है, आर्बिट्री के फॉर्म में। सपोज इफ y is divisible by x and z is divisible by y, इसका मतलब क्या है, if x is divisible by x, इसका मतलब है x, y belongs to the relation, and z is divisible by y, इसका मतलब क्या है, y, z belongs to what, belongs to the relation। ठीक है, देन अगर देखो y x से डिवाइड जा रहा है, ठीक है, और z y से जा रहा है, अब ऐसे समझो z को हम y से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसको z बाय y लिखूं एक बार, चलेगा? हाँ सर। और ये जो स्टेटमेंट है y इज डिविजिबल बाय x, राइट, तो मैं इसको y बाय x लिखूं। हाँ सर। अच्छा, अब मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, z बाई वाई इंटू वाई बाई एक्स, कैंसलेशन के बाद आपको क्या मिल रहा है, z बाई एक्स, सॉरी z बाई एक्स, z बाई z क्यों लिखा, z बाई एक्स, ओके, तो z बाई एक्स आपको मिल रहा है, तो z बाई एक्स का मतलब है z इज डिविजिबल बाई x, z इज डिविजिबल, z इज डिविजिबल बाई x, ओके, समझ गए? हाँ सर। तो अगर z y से डिविजिबल है और y x से डिविजिबल है तो z x से भी डिविजिबल है, और ये इसका मतलब है x, z जो रेंज है वो डोमेन से डिविजिबल है, तो x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो देखो x, y बिलोंग कर रहा है, y, z बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x, z भी बिलोंग कर रहा है।